devotees, Danvat Pranam. A huge and very warm welcome to all the devotees who came over here. आप सब अगर वीडियो ऑन करते तो और ज्यादा आनंद आता इस सेशन में आगे कि आप सब कृष्णा के क्रिएशन हो एंड कृष्णा की क्रिएशंस बहुत सुंदर होती है। सो आप सबका सुंदर चेहरा देख के और आनंद आता हम सबको इस सेशन में। So I would really request you all to please turn on your cameras, Hari Bol. So we can start with the session. So we can start with Guru Pranam Mantra Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyata Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। वेलकम बैक टू अ पावर पैक session full of enthusiasm and full of learnings, that is spirituality made simple by your one and only Krishna Bandhu Mumbai devotees. First of all, I want to thank you all who came here, all the audience, because without audience, like in a speaker और एक audience के बीच में audience ज़्यादा important होता है, क्योंकि आप सब हो इसीलिए हम यहाँ पे बोल पा रहे हैं। हम तो क्या, स्पीकर तो कोई भी चेंज हो सकता है बट ऑडियंस नहीं बदल सकती। सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू ऑल एंड आप सब हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। जैसे ग्रुप में काफी डिवोटीज हैं बट मैं देख सकती हूँ यहाँ पे 22 डिवोटीज ने ज्वाइन किया है। सो दैट शोज कि यू नो भक्ति सब मतलब बोलते हैं ना, कृपा सब पे नहीं होती है। सो यहाँ पे जो भी है 22 लोग, उन सब पे कृपा हुई है भगवान की। देयरफॉर आप सब यहाँ पे आ पाए आज। सो आई रियली वांट टू थैंक यू ऑल फॉर कमिंग एंड लेट्स स्टार्ट। सो आप सबने देखा ही होगा कि सब भक्ति कर रहे हैं, मतलब इस्कॉन के बारे में सुना है आपने। हाँ, कहीं ना कहीं आप सब में इस्कॉन के बारे में या कृष्ण बंधु के बारे में कहीं ना कहीं भक्ति में और कहीं ना कुछ जानने, स्पिरिचुअलिटी में और थोड़ा आगे बढ़ना है आपको, इसलिए शायद आप हमारे साथ जुड़े हैं। सो बिफोर वी आगे बढ़े हम, तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। हरे कृष्णा, मेरा नाम दिशा है एंड मैं भिवंडी से हूँ। बट मैं रहती भिवंडी में हूँ बट राइट नाउ आई एम स्टेइंग इन मुंबई, इन कुर्ला, एंड आई एम थर्ड ईयर मार्केटिंग स्टूडेंट। आप ही की तरह मैं भी स्टूडेंट हूँ एंड आई हैव ज्वाइन कृष्ण बंधु 2 years बैक एंड तब से मैं बहुत खुश हूँ। सो आई होप आप भी खुश होंगे आगे जाके हमारे साथ। सो आप सबने देखा ही होगा कि आपने बहुत डिवोटीज को देखा होगा कि वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। आप टेम्पल में देखा होगा आपने कि वहाँ पे मतलब माला कर रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई ना कोई सेवा कर रहे हैं, राइट। सो सब पे कृपा हुई है इसलिए वो सब कुछ ना कुछ कर पाए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुरंत उन सब ने सब कुछ कर दिया। मैं अपनी बात करना चाहूंगी कि मैंने जब मेरी भक्ति की शुरुआत ही कृष्ण बंधु के साथ हुई थी एंड उन्हीं के साथ मैंने तुरंत, शायद मैंने जब 2 साल पहले ज्वाइन किया था तब जाके मैंने मेरी, बोलते ना, कृष्ण बंधु की वजह से मेरी नॉलेज बढ़ी स्क्रिप्चर्स को लेके, प्रभुपाद के बुक्स को लेकर। मेरी चैंटिंग मैं 16 माला कर पाती हूँ अभी। सो वो धीरे धीरे होता है। सो जैसे आप लोग आज यहाँ पे जुड़े हैं, सो आगे जाके आप भी धीरे धीरे ग्रो करोगे। बट बहुत सारे ऐसे डिवोटीज आप हमने देखा होगा, जब हम देखते हैं बाहर, हम डिवोटीज को जब प्रीच करते हैं या बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि माता जी या प्रभु जी ये भगवत गीता ले लीजिए, तो वो लोग कहते हैं हम बिजी है, हमारे पास टाइम नहीं है एंड हमारे पास ये है, दे गिव फलाना ढिमकाना रीजंस, राइट। सब देते हैं ऐसा रीजंस कोई ना कोई। बट अच्छी बात है वो बिजी है, क्योंकि ऐसे वेले बैठे रहना भी अच्छी बात नहीं, बिकॉज इट इज से ना, खाली दिमाग शैतान का घर, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स होम। सो अच्छी बात है कि आप बिजी हो। बट
वो मैटर करता है कि आप बिजी किस चीज में हो। तो हम पूछते थे ना डिवोटीज को, आप अच्छा बिजी हो, क्यों बिजी हो? तो दे लाइक कि हमें हमें काम करना है या हमें पढ़ाई है। तो हम पूछते हैं कि पढ़ाई क्यों करते हो या काम क्यों करते हो? "तो पैसे कमाने के लिए"। तो फिर वो बोलते पैसे क्यों कमा रहे हो? तो बोलते खाना, खाना क्या खाएंगे फिर, हाँ, कुछ खाने के लिए पैसे तो लगेंगे ना, या रहने के लिए घर, जो जिस घर में रह रहे हैं उसका रेंट या उसका जो भी होगा, लाइट बिल या जो भी, उसके लिए पैसे तो लगेंगे ना। हाँ। बट फिर हम उन्हें पूछते हैं कि खाना क्यों खा रहे हो? हाँ। तो बोलते जीने के लिए। खाना नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे, है कि नहीं? फिर हम उन्हें पूछेंगे ना कि जीना किस लिए है। एंड तब होता है एकदम साइलेंस। तब होता है एकदम बड़ा सा प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। जीना किस लिए है? पता ही नहीं हमें। हम जी रहे हैं पर हमें पता ही नहीं कि हमें जीना किस लिए है। राइट। सो आप सब यहाँ पे आए हो बिकॉज यू ऑल वांट टू नरिश योर सेल्फ, यू वांट टू नरिश योर लाइफ। देयरफॉर आप सब यहाँ आए हो। एक है ना स्टोरी है, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि है ना, एक वुड कटर होता है, जो लकड़ियां काटता है ना, वो। सो ना वुड कटर होता है ना, वो एक ऐसी फैमिली रहती है, उनके पास जाता है और बोलता है कि मैं आपके घर के आके जो भी पेड़ है ना, मैं वो काटूंगा। राइट, मतलब लकड़ियां काटूंगा। सो वो बहुत एंथुजियास्टिक रहता है, बहुत खुश रहता है कि यस, मैं लकड़ियां काटने वाला हूँ। सो वो जाता है पहले दिन एंड वो 20 लकड़ियां काटता है। कितने? 20 लकड़ियां काटता है। राइट। फिर उसके बाद है ना, वो वापस दूसरे दिन जाता है, तो वो 19 लकड़ियां काटता है, दैट इज 19। फिर धीरे 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 ऐसे ना, वो एक दिन देखता है कि मतलब उसका लकड़ियां काटने का जो काउंट रहता है ना, वो कम होते जाता है। मतलब पहले दिन 20, फिर 19, फिर 15, 10, 5 ऐसे। फिर एक दिन वो देखता है कि वो सिर्फ 2 ही लकड़ियां काट रहा है। वो मेहनत तो उतनी कर रहा है, बट लकड़ियां सिर्फ 2 काट पा रहा है। ये ऐसे क्यों हो रहा है? हाँ। तो वो वही सोचता है कि 2 लकड़ियां क्यों काट रहा हूँ। तो उसके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है। एंड वो जाता है अपने मालिक के पास, जो उसका मास्टर रहता है, जो उसको, जिनसे परमिशन मिलती है लकड़ियां काटने की। तो जाता है और बोलता है कि मालिक, मैं तो पहले दिन तो 20 लकड़ियां काटा था, अभी मैं सिर्फ 2 काट पा रहा हूँ, ऐसे क्यों हो रहा है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। मतलब ऐसा क्या हो गया, मैं मेहनत तो उतनी कर रहा हूँ। तो वो मालिक बहुत सुंदर उसको मतलब जवाब देते हैं, उसको आंसर करते हैं कि तुमने पहले दिन जब लकड़ी काटी थी, तो तुमने अपना एक्स, जो एक्स रहता है, जो जिससे हम लकड़ी काटते, जो बोलते हैं ना औजार लकड़ी काटने का, तो उसको बोलता है वो तो शार्प रहती है। दूसरे दिन तुमने क्या उसे शार्प किया था वापस उसे, मतलब देखो ना, एक कैंची या एक सिजर को हम शार्प करते हैं ना बार बार, ताकि उसकी जो शार्पनेस है वो बनी रहे। राइट। हम घर पे भी कोई चाकू रहते हैं हमारे मम्मी या वगैरह, वो बोलते हैं ना शार्प कराने जाते हैं कैंची को। सो वो पूछता है कि तुमने शार्प किया था? तो बोलता है वो तो मैंने नहीं किया। तो वो तभी कहता है उसका मालिक कि अगर तुमने, तो वो बोलता है कि तुम इसे शार्प करो और ये वापस वैसे ही हो जाएगा। तो फिर उसका मालिक कहता है कि अगर तुमने पहले दिन से आज तक हर रोज उसे थोड़ा थोड़ा शार्प किया होता, तो आज तुम्हें बहुत देर तक उसको शार्प करने की मेहनत नहीं लगती। राइट। अगर उसने रोज थोड़ा थोड़ा किया होता, तो आज उसे इतना देर तक शार्प करके उसकी मेहनत लगानी नहीं पड़ती उस एक्स को। सो ना, भक्ति भी ऐसी ही है। हम तुरंत कहीं पे कुछ कर नहीं पाएंगे, या हम तुरंत बहुत कुछ नहीं बड़ा कर पाएंगे, बट धीरे धीरे होएगा। सो उस धीरे धीरे, हर रोज जब हम उसे थोड़ा 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 पानी डालेंगे ना, एक पौधा भी ऐसे तुरंत नहीं उग जाता। एक बड़ा सा पेड़, एक मैंगो के पेड़ को उगने के लिए 5 साल लगते हैं। वो तुरंत नहीं बनता है, पहले एक पौधा होता है, उसे रोज पानी डालते हैं, रोज धीरे धीरे पानी डालते हैं, तब जाके वो इतना बड़ा पेड़ होता है, और तब जाके वो एकदम स्वादिष्ट मैंगो का फ्रूट देता है हमें। इवन पढ़ाई जो हम करते हैं, अगर समझे मैंने आज एक चैप्टर पढ़ा, हाँ, समझे मैंने आज एक चैप्टर पढ़ा कोई, तो ब्रांड मैनेजमेंट पे, ठीक है, मैंने आज पढ़ लिया और मेरे एग्जाम है 1 महीने बाद। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, ए टू जेड सब कुछ पढ़ लिया। बट मैंने सोचा अभी हो गया पढ़ाई करके मेरा, अभी मैं ये बुक रख दी, ठीक है, वो उधर साइड में हो गई, अभी मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा। राइट। बट जब एग्जाम का टाइम आएगा, तुम बैठोगे बोले कुछ भी नहीं आता है मुझे, क्यों? क्योंकि तुमने जब पहले तारीख को जो तुमने पढ़ा था, उसके बाद तुमने रिवीजन ही नहीं किया।
तो तुम्हें कहाँ से याद रहेगा? अगर तुम शायद रोज नहीं, बट अगर तुम हफ्ते में एक बार या हफ्ते में दो बार उसे रिवाइज करते वापस, तो शायद वो आपको याद रहता, राइट, एग्जाम के टाइम। बट तभी हमने रिवीजन नहीं किया, इसलिए हमें याद नहीं था। और एक गिव मी, हाँ। सो मैं यही कह रही थी कि लोग इतना बिजी हो जाते हैं अपनी लाइफ में, मतलब हम सब चीजें कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, पैसे क्यों कमा रहे हैं? खुश रहने के लिए, हाँ। खुश रहने के लिए वही पैसे खर्च कर रहे हैं, राइट। मतलब ये एक सर्कल हो गया ना। मैं पैसे कमा रहा हूँ खुश रहने के लिए, हाँ। फिर खुश रहने के लिए मैं क्या करूंगी कि, हाँ, मैं खुश, किसी को पूछा खुश रहने के लिए क्या करते हो? हम बाहर घूमने जाते हैं, घूमने जाने के लिए क्या लगते हैं? वही लक्ष्मी लगती है ना। तो हम उसी चक्रव्यूह में घूम रहे, उधर उधर ही घूम रहे। बट क्या सच्ची में हम जहाँ पे पैसे हमारे खर्च कर रहे हैं, इज दैट रियली द प्लेस दैट हमें खर्च करना चाहिए? या जो हम कह रहे हैं हम बिजी है, बिजी है, क्या हम वाकई में बिजी है उस चीज में? या हमारे पास सच्ची में पता है हमें कि हमारी लाइफ में क्या करना है? या क्या वो सही चीज है जिसमें हमें बिजी रहना चाहिए? डू वी नो दैट? या हम मतलब कहते हैं ना कि हमें एक बोलते हैं ना कि आपको समझो एक पजल दे दिया, आपको पता ही नहीं उसे पजल को सॉल्व कैसे करना है, तो आप कैसे करोगे? राइट। उस पजल को सॉल्व करने के लिए एक गाइड लगता है, गाइडेंस लगती है, राइट। एक मैनुअल रहता है, उस मैनुअल में आप पढ़ के उस हिसाब से उसे सॉल्व करते हो, राइट। अब लेगोस देखा है हमने, जो लेगोस का गेम आता है उसे मैनुअल रहता है, उस हिसाब से हम करते हैं। सो लाइफ इज ऑल्सो लाइक दैट, इट नीड्स अ गाइडेंस। विदाउट गाइडेंस हम नहीं कर पाएंगे। एंड अगर वो गाइडेंस है ना, एक बोलते हैं ना, सही जगह से और सही तरीके से आ रही है ना, then we can do a lot in our life. And what are real purpose of life, or how we can use that guidance, ये हमें ना आगे के जो सेशंस होंगे ना, और भी हम उसमें और सीखेंगे एंड और जानेंगे एक दूसरे से। हम आपको बताएंगे, हम आपसे भी कुछ जानेंगे। सो वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड एंड enthusiastically, like, looking forward to you, all of you, to see in all the sessions ahead, and और सीखे हम, और जाने, और हम एक साथ और ग्रो करें, नॉट जस्ट भक्ति बट हमारी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, सब में। सो ahead I want to welcome Shriti Mataji to continue, and thank you so much. Hare Krishna. हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत अच्छे से बोला दिशा माता जी ने। सो नाउ जैसे दिशा माता जी ने अभी हमें इतना तो बता दिया कि हमारा कितना हम एक्चुअली में बिजी रहते हैं, कितना हम कहाँ पर हमें एक्चुअली बिजी होना चाहिए, है ना। सो लेट्स अंडरस्टैंड इस पहले कि एक्चुअल में हमारा सॉरी, एक सेकेंड ना, जस्ट नीड 1 सेकेंड। या तो जैसा भी उन्होंने तो बता दिया कि हम एक्चुअली में कहाँ बिजी रहना चाहिए, हमें हमारा टाइम कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हम ये जानते हैं अभी कि एक्चुअली में हम लोग के पास में एक्चुअली में एक डायमंड है, एंड हमें वो रियलाइज नहीं हो रहा है कि हमारे पास एक डायमंड है। एंड वी आर यूजिंग दैट डायमंड, जैसे वो डायमंड को हम ना एक कंचे के जैसे खेलने के लिए यूज कर रहे हैं। हमारे पास एक डायमंड, एक्चुअली हमें वैल्यू नहीं पता उस डायमंड की। यू नो व्हाट दैट डायमंड इज दैट वी हैव, ऑल ऑफ अस, ईच एंड एवरी वन ऑफ अस हैव। हम 22 लोग हैं इस मीटिंग में, ईच एंड एवरी वन ऑफ अस हैज अ डायमंड। नो, यू नो व्हाट, लेट मी टेल यू, दिस ह्यूमन लाइफ इटसेल्फ इज अ डायमंड। एक डायमंड से ज्यादा वैल्यूबल, एक डायमंड की वी कैन गेट अ वैल्यू, बट एक ह्यूमन, इस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ की ना हम वैल्यू भी नहीं कर सकते इतना। इसका एक, एक तुलना करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इतना वैल्यूएबल है ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। मैं शास्त्रों से आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, आपको समझेगा कि कैसे हमारा ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इतना वैल्यूएबल है। आप देखो कि समझो अभी हम लोग मुंबई में, मुंबई मुंबई के आसपास के सारे लोग हैं।
तो समझो मुंबई का हम लोग, कोई जुहू बीच हो गया या मरीन लाइन, कोई मुंबई के एक शोर पे एक कछुआ है, ठीक है। एंड हम लोग जा एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे के शोर पे एक लकड़ी का टुकड़ा है, और उस लकड़ी के टुकड़े में एक छोटा सा होल है। तो हमारे आचार्य हमें पूछते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है कि ये मुंबई के शोर का कछुआ अंडमान के शोर के लकड़ी के टुकड़े के होल में जाके फंस जाएगा, क्या पॉसिबिलिटी है इसकी। वो बोलते हैं कि ये होना फिर भी पॉसिबल है, पर ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिलना उससे भी ज्यादा दुर्लभ है। इतना इतना दुर्लभ है ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। जैसे मैं बताती हूँ, पद्म पुराण में बताते हैं कि जैसे हमारे भौतिक जगत में 8.4 मिलियन फॉर्म ऑफ स्पीशीज है, मतलब 84 लाख योनियां है इस भौतिक जगत में। मतलब हम जो सोल्स है, हम लोग ये भौतिक जगत में जो भ्रमण करते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाते हैं, रीइंकारनेशन होता है, तो हम 84 लाख योनियों, मतलब 84 लाख टाइप्स ऑफ बॉडी में हम जाते हैं। तो पद्म पुराण में इसका ब्रेकडाउन बताया है कि जैसे 84 लाख में से 9 लाख योनियां हैं जो पानी, मतलब जल की योनियां होती है। 20 लाख योनियां ऐसी हैं जिनमें हम नॉन मूविंग एंटिटीज, जैसे पेड़ हो गए, ऐसे सब, जैसे फंगस या फिर वैसे सब होता है ना जो लिविंग रहते हैं बट दे कांट मूव, वैसे 20 लाख होते हैं। 11 लाख उड़ने वाले कीड़े मकोड़े, जैसे मच्छर या कॉकरोच या मतलब ये सब ऐसे इंसेक्ट्स। 10 लाख, 10 लाख बर्ड्स, पक्षियां। एंड इन और 30 लाख जो जानवर होते हैं, जैसे जो जंगल में मिलते हैं हमें, कुत्ते बिल्ली या आई डोंट नो बियर और डियर वगैरह वगैरह। एंड इन सब में से ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज ओनली 4 लाख of the all the species is human form of life। एंड आचार्य ये भी बताते हैं कि हमें एक ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिलने के लिए ये सारी योनियों में भ्रमण करके फिर हमें एक बार ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिलती है। मतलब अगर समझो 9 लाख जल की योनियां हैं, तो हम लोग को एक एक योनि में जाना है। हर एक एक जो जितने भी टाइप के मैंने बताया, वो सारी योनियों में एक एक बार जाके फिर उसके बाद हमें ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिलता है। इतना इतना दुर्लभ है ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। अभी क्या बोलते हैं, ये है। फिर उसके बाद भगवत गीता में जैसे भगवान बताते हैं हमें ह्यूमन कितना कितना दुर्लभ है। इसमें बताते हैं कि ह्यूमन बर्थ मिलना तो दुर्लभ है, ठीक है। और ह्यूमन बर्थ मिलके भक्ति करना सुदुर्लभ है, सॉरी अति दुर्लभ है भक्ति करना। और भक्तों के संग में रह के भक्ति करना सुदुर्लभ। सुदुर्लभ मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, मतलब मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सोल्स में से हम कुछ गिने चुने लोग हैं जिनको भक्तों के एसोसिएशन में रह के हमें भक्ति करने मिल रही है। और हम 20-22 लोग थे अभी, 22 लोग आर वन ऑफ द रेयरेस्ट सोल्स। सो लेट्स नॉट वेस्ट दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ जानवरों की जैसे जी के। जैसे हम लोग देखते कि हम लोग हम लोग को क्वेश्चन करना चाहिए कि क्या मैं जो काम कर रही हूँ या जो मैं समय जो मेरा बिता रही हूँ, वो एक्चुअली में इज इट वर्थ माई टाइम, इज इट वर्थ दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम जो हमें मिला है। मतलब हमें ना ऐसा है कि हम लोग को जितनी सी हमारी हाइट है, जैसे हम माता जी हैं, हम महिला है तो हमारी और छोटी होती है हाइट लड़कों से। तो ऐसा है कि हम छोटे हैं और हमें चांद को छूना है, ऐसा है ह्यूमन फॉर्म कितना। कलयुग में दिया है कि 100 साल होता है कलयुग में ह्यूमन, हमारा जीवन काल 100 वर्ष का होता है। और अब तो देख रहे हैं जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, 100 भी बहुत 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 आगे। हम सोचते 80 तक फिर भी इंसान जी जाए तो बहुत अच्छा होता है, ऐसा हम सोचते हैं। तो ये 80 साल या चलो 100 साल में हमें भगवान को प्राप्त करना है, भगवान ऐसे ही हमें नहीं मिलेंगे। बहुत बहुत लंबी जर्नी है हमारी। तो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड दिस एंड धीरे धीरे भक्ति स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी हम लोग ने अब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट किया है, मंथली है, एवरी वीक होगा, दिव्यांका माता जी बताएंगे।
तो धीरे धीरे लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड, इफ नॉट हम लोग इतना आगे का नहीं सोच के एक छोटा सा एक मंथली प्रोग्राम अटेंड करके देखते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या है, क्या भक्ति के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, एंड देन वील सी आगे हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। सो आई नाउ शुड गिव माइक टू दिव्यांका माता जी। यू कैन कंटिन्यू माता जी। हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम। Thank you so much, dear Disha Mataji and Shruti Mataji, for wonderfully explaining all the basics of bhakti. और जैसे पौधा होता है उसमें हम पेड़ पानी डालते हैं, तो वैसे ही हमारे जो नॉलेज, ये इसका जो पेड़ है उसको दिशा माता जी और श्रुति माता जी ने बहुत ही सुंदर तरह से उस पे पानी उसको पानी दिया है। और इसी के चलते हम आई वांट टू इंट्रोड्यूस टू व्हाट दिस होल सेशंस वुड बी। और ये जो हम मंथली प्रोग्राम लेके आए हैं वो क्या है, एंड व्हाट इज कृष्ण बंधु ऑन द फर्स्ट पेज, हम क्या करते हैं, व्हाट आर आवर एक्टिविटीज, व्हाट वी डू ओवर हियर। सो आई रिक्वेस्ट वैष्णवी माता जी टू प्लीज स्क्रीन शेयर वंस द पोस्टर। यस, you all can see the poster. आप लोग रिएक्ट कर सकते हैं या चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए बस। आई वांट yeses in the chat box. Thank you so much from everybody who's there in the meeting and can see the screen. से थोड़ा इंटरेक्टिव भी होना चाहिए ना, हम आप लोग भी बोलेंगे हम भी बोलेंगे, यू नो। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो spirituality made simple, SMS. Okay. Anyways, so you're just an SMS away from knowing yourself. तो ये जो प्रोग्राम है, इट वाज डिजाइंड फर्स्ट, हमारा यही था कि हम कुछ हमारी जो उम्र वाले हमारे दोस्त और जो हम है जो हमारे साथ बैचमेट्स, या हम वही सोच रहे थे कि व्हाट कैन वी डू फॉर देम। कि हमको तो ये नॉलेज मिल गई है, वी विजिटेड टेम्पल्स और हमने बहुत सारे सेशंस अटेंड किए, वी गेन द नॉलेज अबाउट व्हाट इज भगवत गीता, भक्ति क्या है, एंड what is the purpose of being here, बहुत सारे questions आते हैं। As teenagers it is not easy to be a teenager. Do you all agree or not? It is very much, बहुत सारे questions हमको सताते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, मम्मी क्यों ऐसे बोल रही है, पापा क्यों ऐसे बोल रहे हैं, why why is it happening this way, और ऐसे क्यों नहीं हो रहा है, there are so many things going on. बट द मेन क्वेश्चन इज हमको इसके उत्तर कहाँ मिलेंगे, वेयर विल वी फाइंड द आंसर्स टू ऑल दीज थिंग्स। वेलकम टू स्पिरिचुअलिटी मेड सिंपल। दिस इज द प्लेस वेर यू विल फाइंड द आंसर्स इन इन इजी। देखो, अभी जो भी श्रुति माता जी और दिशा माता जी बताया, मुझे बस ये बताओ कि समझा है कि नहीं। जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स, पुट अ हार्ट इन द चैट बॉक्स, or you can show a heart if you want. You can show a heart or put a heart in the chat box. Okay. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you for the hearts. Okay. So आप लोग को समझा। So this was just a basic session. This was just a warm up, a welcome session. And that is what we do in the level one, which is beyond the ordinary. कि we are stepping one step forward towards knowing ourselves. क्वेश्चन होता है ना कि यार क्यों आए हम यहाँ पर, या ये भी क्वेश्चन आता है वेयर एज टीनेजर, मैं खुद की भी बात कर रही हूँ कि मुझे बड़ा आता था ऐसे कि यार अगर मैं यहाँ जन्म ही नहीं होती तो मैं कहीं और जन्म, ऐसे कोई और बर्थ प्लेस हो सकता था क्या, ऑल दीज बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। सो दिस इज अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स नोइंग हु यू आर। आप कौन हो, हु एम आई, और व्हाई वी आर हियर इन दिस प्लेस, व्हाट इज आवर ड्यूटी। तो ये सारी चीजों का क्लैरिटी आपको मिलेगा बियॉन्ड द ऑर्डिनरी में, विच इज लेवल वन। नाउ भक्ति अनप्लग्ड इज दैट
अब ये स्विच खुलेगा आप लोग के नॉलेज का, and that light would spark in these sessions, which is level 2, which is Bhakti Unplugged. बड़े सवाल होते हैं, why bad things happen to good people. मैंने तो उसका बहुत अच्छा किया था, मेरे को क्यों मिला धोखा फिर? Why did I had to suffer for that person? ऐसा होता है कई बार। हमारे फ्रेंड्स में भी कई, हमने बहुत सोचा था कि ये जो है ये मेरे साथ हमेशा रहेगा, बट देन आफ्टर फ्यू मंथ्स यू सी यार यही धोखा दे दिया, ये यही धोखा दे दी। व्हाट इज दिस हैपनिंग? व्हाई गॉड, व्हाई मी? मैं ही मिली आपको? एंड देन गॉड इज लाइक, आई हैव गिवन, नाउ गॉड हैज गिवन अस समथिंग नोन एज स्क्रिप्चर्स, ताकि हमको इसके आंसर्स मिले। तो भक्ति अनप्लग्ड वुड बी, जो हमारे ये कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, तो उसका प्रॉपरली आपको स्क्रिप्चरल रेफरेंस के साथ पूरा शास्त्र कैसे बताया गया है, जो हमारे प्रीवियस एंसेस्टर्स है, ऋषि मुनि, उन्होंने कितने सुंदर से प्रेजेंट किया है वैदिक नॉलेज को। सो उसी चीज को बताया जाएगा थ्रू भक्ति अनप्लग्ड, विच इज द लेवल 2। इट वुड बी इजी, डू नॉट वरी कि बहुत कुछ एकदम हमारे लेवल पे होगा सब कुछ, जो हम सब कुछ समझ पाए, हम लोग हर चीज को एक्सेप्ट कर पाए। सो दैट इज द थिंग। एंड जर्नी होम इज आवर कॉन्वोकेशन। वी ऑल नो कॉन्वोकेशन, ग्रेजुएशन डेज। सो आप लोग जो ये पूरे वीक्स अटेंड करोगे, सो बियॉन्ड द ऑर्डिनरी वुड बी फॉर 2 weeks and Bhakti Unplugged will also be for 2 weeks. So for around a month you will be with us, and journey home would be a simple graduation कि हम 4 weeks हम एक साथ मिले हैं, हमने इतना कुछ जाना है, पहचाना है, खुद को जाना है, एक दूसरे को जाना है। So that would be the journey home कि हम, now you will get, आपको और मेंटरशिप मिलेगा। जर्नी होम इज अ मेंटरशिप प्रोग्राम जो आपको आगे, जो आपकी साधना है, जो आगे मंत्रा मेडिटेशन है, एंड देर आर अ लॉट ऑफ वीक शास्त्र रीडिंग सेशंस होते हैं, तो उसमें आपको और हम आगे लेके जाएंगे। एंड इट इज अ सिंपल ग्रेजुएशन डे, यू वुड बी सर्टिफाइड as to complete your program, a 1 month program of spirituality made simple. एंड यू कैन ऑल्सो शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा, वी विल ऑल्सो हैव आवर सेशंस, और ये वीकेंड सेशंस ही होंगे। इफ यू हैव एनीथिंग, इफ यू हैव एनी क्वेरी कि हम लोग को, बिकॉज हमने जानबूझ के वीकेंड रखा, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस आर फ्री एट द वीकेंड्स ओनली, एंड बाकी दिन तो कॉलेज होता है, एंड कॉलेज स्कूल जो भी, इफ सम ऑफ यू आर वर्किंग, सो वर्किंग डेज होते हैं, so they are preferring the weekends more than the weekdays, so that आप सबको convenient हो to attend the sessions. Okay, and you can share it with your friends, and उनको बोल सकते हो कि आपको जैसा भी लगा। I also want you all to share your feedbacks in the group, ताकि जो नहीं आ पाए due to some reasons आज, they can also attend the sessions in the future and take full benefit of it. It is a free program. No one is charging you even a penny here. It is it is a pure knowledge given to you freely. Okay, and your friends can scan the QR code. हम एक Google form का link भी भेज देंगे, so that you all can make other people register and even make their lives blissful. Okay, thank you so much Vaishnavi Mataji for sharing this poster. Now I'll go ahead and share what Krishna Bandhu is. So Krishna Bandhu basically started in 2020. So story time. It started in 2020, और it started with our counselors, जो हमारे main mentors है, वो हम जिनके अंडर है, His Grace Sundar Vaman Prabhuji and Her Grace Ratnavali Mataji. So they both are from Sridham Mayapur. Initially they were from Ahmedabad, but now they've shifted to Sridham Mayapur, which is also the ISKCON headquarters. And Krishna Bandhu started in Ahmedabad. So
इट इज एन ऑनलाइन कॉन्ग्रीगेशन. सो अभी आप मंदिर जाते हो, ठीक है, इस्कॉन के आप जब टेम्पल जाते हो, तो वी गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट इस्कॉन और कृष्ण बंधु में क्या डिफरेंस है. देयर इज नो डिफरेंस इन, it is the same thing. It is the same thing. It is just that we are a community of people, of youngsters, young people who come together and go for preaching activities. जो ये हमने जो सेशन रखा है, so it is from ISKCON only. It is verified, authorized from ISKCON. So we are from all from. It is just that we have a name uh, as a congregation, as a community. So that is Krishna Bandhu. So we started in 2020 जब सब कुछ बंद था. We couldn't go to the temples. So what these जो माता जी और प्रभु जी है दोनों, उन्होंने सोचा कि why not temples can go to the houses. If the people cannot come to the temples, let us take the temples to the houses. So that is how the Zoom temples, Zoom मंदिर जो हम बोलते हैं. So अभी आप जहाँ पर बैठे, it is our Zoom मंदिर, it is a Zoom temple. You're learning about yourself, you're learning about Krishna consciousness, you're learning about all spiritual things through the platform of Zoom. That is our Zoom temple. So the main motive यही था कि हम और youngsters तक पहुंच पाए. Krishna Bandhu is spread all over the world. We have international devotees also who join us daily, and people from all over India. And we hold morning sessions. So our day starts by chanting the holy names of Krishna, which is we do our japa in the morning sessions, which is from 4 a.m. to 5 a.m. We have the japa sessions, and then we have a small pep talk kind of a thing known as japa talk, and then we join. Uh, if you all know Srila Prabhupada, who is the founder Acharya of ISKCON, उनके ही डिसाइपल है परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज. तो हम उनको भी ज्वाइन करते हैं to chant with him. So to take devotee association. So that is the purpose of joining Srila Loknath Swami Maharaj. So this is our morning schedule. So by from 4 a.m. to around 6:45 a.m. we do our chanting. So कभी आप लोग को अगर मौका मिले, या आप लोग एक एक बार सुबह उठ के देखिए 4 a.m. just join the japa session subha, and chant with the devotees. We have around 200 to 300 devotees chanting together in the morning 4 a.m. session. So it's a lot of sadhu sang, a lot of devotee association, which we shouldn't miss out on. And we have several sessions. We have a lot of fun sessions online, which are taken by our own counselors. And we also hold Sunday sessions, 10 a.m. sessions. Okay, so I'm sorry, I missed out on the figures, which is we have two sessions of Matajis and Prabhujis, which is 500 plus people together in the morning session. So yes, so that's the thing. And we are having Sunday sessions. So we do Bhagavad Gita classes every Sunday from 10 a.m. in the morning. So there are also around 500 to 600 people join us together for the Bhagavad Gita sessions. So that is about the Bhagavad Gita sessions. And here in Mumbai, so this is Krishna Bandhu Mumbai, that the Bhagavad Gita sessions are for like the all of the Krishna Bandhus. But in Mumbai, we are doing these sessions so that we also have offline sessions in Mumbai. तो हम लोग we go out for we have a spiritual community, we have a spiritual club wherein we go out for Sankirtans, which is the congregational chanting of the Hare Krishna महामंत्र. So we go out. हम अभी कल Saturday था, so we went to the other Matunga Five Gardens, and there are a lot of places which we go. We go to Marine Drives, we go to Shivaji Park, which is again in Dadar, and Chowpatty beaches. We had beach kirtans, a lot of things.
together, and we also hold spiritual games, spiritual sessions with the offline devotees. So it is a request कि कभी आप लोग को समय मिले, because again it will be on Saturday, and सैटरडे अगर आप लोग को समय मिले तो आप लोग प्लीज हमको ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, नॉट जस्ट थ्रू द स्क्रीन्स बट आउट ऑफ द स्क्रीन्स ऑल्सो यू ऑल कैन ज्वाइन अस. ओके, सो that is about Krishna Bandhu, and we are really hoping you all to see you all in the next upcoming sessions, which we have designed specially for you all and for your clear understanding. Okay. uh, the morning japa session. Okay, if you want to join the morning japa sessions, it is very easy. You have to just log in through the Zoom link, which would be sent which would be sent in the groups. So that's it. And by the end of the 4-week program, I really wish and I really hope that you all would start joining in the 4 a.m. sessions, because there can't be a better start to the day, you know, just by, chanting the holy names of Krishna in association of 500 devotees. Can you imagine? I do it every day, so I know how it feels. It is super blissful to start the day with the devotees and by chanting the names of Krishna. Your your day would be just like, यार ऐसा दिन हर रोज हो. So you will understand the changes. So just be there, just hang around with us, and we are sure that you wouldn't miss out on any fun. That's my promise on the first day itself. Okay. If you all have any queries regarding the session, या आज कुछ पॉइंट अगर आप लोग को नहीं समझा, सो यू कैन अनम्यूट एंड आस्क, या आप लोग फीडबैक भी दे सकते हैं. आई एम वेरी हैप्पी टू सी साइली माता जी, अनामिका माता जी, रिया माता जी, दिशा माता जी, Siddhika Mataji. They are there with their cameras on, and even the others जो अभी तक camera on किए थे, Manorama Mataji, Prachi Mataji. So thank you so much for joining the session. And if in 1 or 2 lines, if you all want to give a feedback for this session or any question if you have, we are here for giving the answers. Okay. Anyone who would like to speak? Saidi Mataji, you would like to speak? One, two Namo things. Namaha. First of all, everyone, this is Saili Mahadik. I'm currently pursuing a BA from Mirabai College, Mumbai. And from the University of Mumbai, I'm doing a diploma in Bhagavad Gita and learning. I'm in a beginner course for Sanskrit. So yeah, I'm looking forward to get some more knowledge. I know most of the things, but still, why not? And the early morning session, it's quite interesting. So yeah, looking forward to see you guys. Namo Namaha. Thank you so much. Thank you. We also have one more Mithibai student. Shriti Mataji is also a Mithibai student. My friend only from college. Yeah, she's my only reference. Yeah. Okay. That's amazing. And Anamika Mataji, would you like to speak something? एक दो line कुछ? No? All great? Okay. Thank you so much. And we'll have our next sessions mostly. We are keeping the days, weekends, matlab, Friday and Sundays, because then again, you would be able to. We also have our offline session on Saturday, so we'll mostly have the online sessions on Friday and Sunday. So I hope you all are okay with the days, because again हमने Friday ही रखा है. It would be 6 p.m. 6:30. That would be the timings. So weekends है, so हो जाता है manage. Okay. And yes, before we leave, just one activity. Can you all get one paper or pen? I'm just so sorry. Just we forgot to tell you at the starting of the session, but if you all can just quickly get one paper and a pen, and this will just 5 minutes activity, and then we'll and yes, yeah, you can also, if you do not have a paper or a pen, you can आप mobile में लिख लो.
या नोट्स पे, तो वो भी चलेगा। ओके। ओके। Everybody are there. I don't know about the ones who are जिनके कैमरास ऑफ है, बट I hope you all are there. जो कैमरास ऑन किए वो तो मुझे दिख रहा है with paper and pen. With the others, I hope you can either write on the phone or on the paper. Okay. All are ready? Can I get one thumbs up? Yeah. Thank you so much. So, uh, it's a very basic question. So, um, yes, academically, uh, I am a certified art therapy practitioner, and I'm practicing Bhakti Yoga from last 4 years. Currently in the 12th standard, I am having my boards. So yes, we do this one activity with with all the people who are new to Krishna consciousness, that we tell them to write about what is the purpose. Like जब आपको पहली बार पता चला कि ये सेशन हो रहा है, और किसी ने आपको बताया इस सेशन के बाद, या आप लोग को कॉलिंग भी हुई थी कि वी आर हैविंग दीज सेशंस एंड ऑल ऑफ इट, और when you first saw the poster, maybe on Instagram or on the WhatsApp group or anything. So, what is the reason? What is your purpose of joining this session? Like, वो क्या चीज थी जिसकी वजह से आप यहाँ हो? What is that purpose? तो वो आप you can write down. Like, it can just be a one-liner. It can be anything. I want to explore. I want to know Krishna, or I want to know spirituality. कुछ भी हो सकता है. It can be any XYZ reason in the world. So you just write down what is the purpose of joining SMS, joining Spirituality Made Simple program. Okay, you can write it on your notes wala app, or on the paper, and I'll just ask you all at the end to speak about it a little bit. Okay, I'll give you 2.5 minutes to write down. Okay, for Nikita Mataji, I am repeating it again because she got disconnected. On a paper and आप एक पेपर और पेन ले लीजिए, और उसमें आपका पर्पस लिखिए कि आपने ये जो SMS, जो स्पिरिचुअलिटी मेड सिंपल वाला जो सेशन है, वो क्यों अटेंड किया. लाइक व्हाई डिड यू come to this session and what is the purpose of joining these sessions. सो आपको वो लिखना है आपके पेपर के ऊपर, या आप फोन पर भी लिख सकते हैं, नोट्स जो ऐप है उसमें भी लिख सकते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे आप यहाँ पर 2-3 लाइन में उस चीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप उस चीज को बोल सकते हैं. ठीक है.
Okay, thank you so much. So, who would like to speak first? Any one of you? You all can raise your hand. Lakita Mataji, you want to go? Yes, you can write in the chat box also. Yes, yes, Disha Mataji, please. Hare Krishna, Dandavat Pranam Mataji. Mataji, my first purpose to join this session is to bring discipline in my sadhana first, which you actually said kya, at the end of this course, we'll start joining 4 a.m. session. So I just want to make sure that I don't miss my Mangala. And my second purpose is to make some good bonds with devotees, as like I came to know that Krishna, especially Krishna Bandhus, have different forms in their love than the material people. So would want to make some good friends with devotees. Hare Krishna, Tanmay Pranam. That's a wonderful purpose. Yes, anyone else? Yes. Hare Krishna. I'm audible. No, you are not. So, in the poster, like उसमें लिखा था कि spirituality made simple. So, as this poster claims that spirituality, you will make the spirituality simple. So, I just want to see कि सच में spirituality simple बनता है कि नहीं by the end of the session. So, इसलिए मैंने ये session join किया है. आपको आज लगा सिंपल? Yeah, yes. So बस फिर then it is simple. Yes. Okay, we have got one in the chat box. Simran Mataji says to find deeper connection and inner connection with Krishna. Wonderful. Amazing. And anyone else? Nikita Mataji, आप बोलना चाहेंगे? If you can unmute or you can put it in the chat box. So when we are talking about connection and when we are talking about connection with Krishna, who is the supreme personality of Godhead, and connection with the devotees, the very first step is to uh, showcase ourselves to each other ताकि हम एक दूसरे को देख पाए. So it is very important to on your cameras. Okay, and तभी connection की शुरुआत होगी. So हम बस superficially हमको connection नहीं बनाना है, but actual में connection बनाना है with the people who are here. It's a closed knit community, a beautiful loving community which we are nourishing over here. And so we have to go a long way together. And yes, Salima Ji, would you like to speak? I can give a background of myself first. So since the age of 3, I have been participating in the Chinmaya Mission's held competitions like Gita chanting competition, and I have been an area level winner, national level winner as well. So since childhood, I have been attached to Lord Krishna, but somehow कुछ महीनों में I just got a bit distracted and थोड़ा सा detachment हो गया था कृष्ण जी से. So and I had no intention or no plan of joining ISKCON and all because हमारे घर पे सब भगवान को मानते हैं. तो it's just like I'm Shriti came up to me and she was like, okay, हम मेहनत कर रहे हैं, we are just spreading knowledge. So before this also I have made an account on Instagram, Geeta Summary करके. So there I make and edit and post videos and whatever I have the knowledge of Bhagavad Gita, so I post the videos over there. So फिर बस मिल गया कि चलो मेरे जैसे भी कोई है
जो करना चाहते हैं knowledge spread. So I was like, oh चलो let's go for it. Let's see how much you guys also know. कुछ नया सीखने मिलेगा of course, and socializing, yeah, meeting new people like me, maybe it will just help me to become a more great person or a good person. So yeah, that's it. It's a delight to have you here among us, and since you have the background also. So the main purpose of Bhagavad Gita is that how much it transforms us, how much we actually, get into the teachings of it and apply it in our lives, in in every step we go ahead in life and in everything we do. So that is what वहां पर होगी एक्चुअल भगवत गीता जानने की सिद्धि। जब हम हर चीज हम उसके टीचिंग्स को हम आत्मसात कर सके खुद के साथ, हम हर जो भी हमारे we can apply it in all walks of our life. So if we are into spirituality, it is a transforming journey, it is a transforming thing. And if it is not transforming us, then we're just knowledge hoggers, we're just being knowledge hoggers if it is not transforming Like us. I have So the that knowledge and I just found an correct. opportunity to do the Hmm. revision, and yeah, why not? I'm very grateful. We all are very grateful to have you here. Thank you so much for joining, and thank you, Shruti Mataji, for letting her know about this session. And we look forward with all the sessions ahead. And thank you so much to all of you for joining. Nikita Mataji. Okay, wait. We have Nikita Mataji in the chat box. She has written to know real meaning of life and associate more with devotee sangha and to grow as a person. Amazing, beautiful. So whenever you think that आज मुझे session join नहीं करना है, because since it's a free session, we are not charging anything. So many times we do become lethargic, or we are like आज नहीं करेंगे, रहने दो, होगा अब तो है. So क्योंकि when we are charging anything or तो फिर एक होता है कि अरे पैसे डाले जाना पड़ेगा. But since it is free, your attention is the payment we need. Your focus is the payment we need. Your time is the payment we need. Okay, so that is the thing. And जब भी लगे तो that is the reason why we did the purpose clarification session here. That हमेशा वो purpose की तरफ चले जाना, read that purpose again, इसलिए हमने लिखवा के लिया. और अगर आप लोग ने फोन में भी लिखा है ना नोट्स में, घर पे जाके या इफ यू आर आउट या पेपर पेन लेके उसको विथ योर हैंड्स लिखना, with the pen, so that you know what is the purpose of being here and what you want to do for yourself to change yourself, what changes you want to bring in your life for your betterment. Okay, thank you so much everybody for joining the sessions. Amisha Mataji, Simran Mataji, Nikita Mataji, Pranjal Mataji, Anamika Mataji, Lakita Mataji, Prachi Mataji, Diksha Mataji, Disha Mataji, Riya Mataji, and Saili Mataji. Thank you so much for being there till the end. And let's see you again. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna, Namo Namah. Hare Krishna.